हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 858 प्रॉब्लम सी सीक्वेंस मास्टर। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। और ये प्रॉब्लम देखिए कंस्ट्रक्टिव है, इसमें ऑब्जर्वेशन लगेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, कैसे हमने किया, ठीक है वो देखते हैं। और इसका अप्रोच देखने के बाद इसका कोड भी देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल हो जाएगा एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाता है सारे केसेस इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ केसेस बनने वाले हैं, दो तीन। अब उसी के राउंड प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। देखते हैं क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको यार देखिए बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा ना पढ़ के हुए ये देखें कि 2n नंबर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको क्या बताना है कि 2n नंबर आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, दूसरा एक एरे बनाना है q। ठीक है, ये एरे मान लीजिए p है, तो आपको एक एरे q बनाना है जिसमें 2n नंबर्स होंगे। ठीक है, 2n नंबर्स होंगे। अब ये नंबर कुछ ऐसे होने चाहिए कि ये गुड हो। और ये गुड कब होगा? जब इस 2n नंबर्स में आप कोई भी n नंबर्स सीक्वेंस मतलब सब सीक्वेंस मतलब कोई भी n नंबर्स आप अगर निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसका ये मान लीजिए ये n नंबर्स आपने निकाल लिया और ये n नंबर्स आपने लेफ्ट किया। ठीक है, तो इसका सम इस n नंबर्स का सम ऑफ n नंबर्स और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दिस n नंबर्स, ठीक है, ये होना चाहिए क्या? इक्वल। ठीक है, अगर ये ऐसा इक्वल हो पा रहा है तो ये जो Q है इसको आप बोलेंगे कि ये गुड है। ठीक है, गुड एरे है जो भी है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप ये सीक्वेंस सिर्फ स्टार्टिंग का तो n नहीं लेंगे जैसा मैंने इसमें किया है डायग्राम में। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ये वाला नंबर लीजिए, ये वाला लीजिए और यहां से दो नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो ये वाला नंबर लेफ्ट बचेगा, ये दो नंबर लेफ्ट बचेंगे और ये वाला लेफ्ट बचेगा। तो कोई भी n नंबर आप ले सकते हैं, उनका सम और जो नंबर n लेफ्ट बचेगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप बोलेंगे वो नंबर गुड है। और इसी तरह जितने भी इसके क्यू बनेंगे, ठीक है, जितने भी इस टाइप का क्यू एरे हम बना सकते हैं, उसमें क्या करना है हमको? ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट करना है फिर उसके बाद, ताकि जब हम पी से निकालें, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू एक होगी, स्कोर आप समझ लीजिए। या इसमें दिया गया है प्रॉब्लम में डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ai, bi, मान लीजिए जो एक अरे पी दिया गया है 2n नंबर्स का, आपने क्यू बना लिया। तो अब पी और क्यू में से आप ऐसा पी को रीअरेंज करिए कि ताकि ai, bi जो समेशन ऑफ होगा सारे नंबर्स का, ठीक है, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब pi, qi का, वो जो है सम जो है उसका वो मिनिमम हमारे पास हो। ठीक है, आपको वो प्रिंट करना है। तो अब देखते हैं, यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब समझते हैं इसका लॉजिक क्या होने वाला है। तो अब इसका लॉजिक कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे अब इसमें क्यू नंबर्स जो है वो कुछ लिमिटेड ही होगा। मतलब जो नंबर आप हम क्यू बना सकते हैं ना एरे, वो लिमिटेड ही होगा। क्यों? क्योंकि यार सम ऑफ n नंबर्स और उसका प्रोडक्ट भी सम ऑफ उसका प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, n नंबर्स हो जाए। ठीक है, और ऐसा हर एक किसी भी n नंबर के लिए ऐसा करना है हमको। ठीक है, तो लिमिटेड चॉइस होगी इसके पास। क्या होगी? ये बोला है कि एक आंसर तो एग्जिस्ट करेगा हमेशा, और वो आंसर क्या है पता है आपको? सारा आंसर जीरो हो जाएगा। सारा 2n नंबर्स अगर आपने जीरो बना दिया, ये 2n नंबर्स हैं। ठीक है, अब 2n नंबर्स अगर सभी को जीरो आपने बना दिया, तो आप कोई भी n नंबर आप लीजिए, उसका सम भी जीरो होने वाला है। ठीक है, और कोई भी n नंबर्स आप लीजिए, कोई भी, ठीक है, उसका प्रोडक्ट भी कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यहां से यहां तक आपको लेना है नंबर, ये आप मतलब माइंड में रखिएगा। आप कोई भी n नंबर्स ले सकते हैं, जैसे यहां से दो नंबर लीजिए और यहां से एक नंबर ले लीजिए यहां से, तो अभी भी इनका सम जो है वो जीरो होगा, और जो नंबर्स लेफ्ट बचे हुए हैं, ठीक है, उसका अभी भी प्रोडक्ट भी जीरो है। तो इसलिए तो जीरो वाला केस तो हमेशा पॉसिबल होगा जब 2n नंबर्स आपके सभी जीरो हो जाएं, तो वो केस हमेशा पॉसिबल होगा। और ऐसे में आप वहां से एक आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या निकल जाएगा? जो भी आपको जो p दिया है ना, p, ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ, ठीक है, वो मतलब निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए एब्सोल्यूट ऑफ pi कर दीजिए, क्योंकि आप सभी में से जीरो माइनस करेंगे यार। ठीक है, तो जीरो माइनस, क्योंकि q अगर सभी नंबर जीरो जीरो का बना है, तो जीरो माइनस करने के बजाय एब्सोल्यूट ऑफ pi कर दीजिए आंसर। तो ये एक आंसर तो आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इससे बेटर आंसर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यार अगर साइज हमारा ना 4 हो, क्योंकि अगर वो हम ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रोडक्ट और सम n नंबर्स का प्रोडक्ट n नंबर्स का सम बराबर होना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है, 4, तो आप यहां पे 4 बार 2 ले सकते हैं, 4 टाइम्स 2 ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए n की वैल्यू मतलब 2 इंटू n की वैल्यू मैंने समझ लीजिए यहां इनिशियलाइज 2 इंटू n
जो था ना मतलब n का, वो इनिशियलाइज कर लिया समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 5 होती, तो अगर हम ये कोशिश करें यार कि उसमें हम 2 से 2 रख करके हम उसका प्रोडक्ट और सम बराबर करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 2 रख भी दिए तो 2 का यहाँ पे प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 4 है और 3 का यहाँ पे सम जो है वो 6 है, ठीक है। अगर आप 3 का प्रोडक्ट लेंगे ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 4, बन जाएगा सम। तो इसका मतलब अगर आप प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो सम आपका डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप सम इंक्रीज करने जाएंगे तो प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा, तो कभी भी वो फिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है इस प्रॉब्लम में। और अभी जैसे देखिए n इक्वल टू 4 का केस हमने देख लिया, n इक्वल टू 4 केस में एक आंसर बन सकता है 2,2,2,2, क्योंकि अगर आप किसी भी दो नंबर को लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी, क्योंकि इक्वल ही है, ठीक है, किसी भी दो नंबर को दो को लीजिए तो 2 इंटू 2 भी 4 होगा और 2 प्लस 2 भी 4 है, ठीक है। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर n की वैल्यू आपकी 4 है तो आप सभी नंबर्स में से -2 करके एक बार देख लीजिए और सभी का टोटल कर लीजिए, शायद वो मिनिमम हो, ठीक है। इनमें क्या है, पॉसिबिलिटी हो शायद वो मिनिमम हो, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड क्या करता है, एक बार बताइए, ai, bi जो है ये मिनिमम हो, ये किस पे डिपेंड करता है, ये एरे सिर्फ बी पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ये एरे ए पे भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए जब आप यहाँ पे 0 करके आप एक बार सभी का एब्सोल्यूट निकाले थे, वो आंसर आपका आया था। फिर आप क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ai की वैल्यू जो है तो रहेगी, और यहाँ पे आप मान लीजिए ai मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब p को मैं a बोल रहा हूँ और q को मैं b बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 रखते जाइए हर बार, और वहां से शायद अगर n की वैल्यू 4 है तभी करना ये चीज, ठीक है। तो वहां से भी एक आंसर 1 शायद पॉसिबल होगा, शायद इस आंसर से बेटर आंसर हो ये, ठीक है। हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास, हमें पता नहीं है ना ये p कैसा होगा, ठीक है। हम तो q पे बोल रहे हैं कि चारों नंबर हमारे 2 होंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा केस बन सकता है। और अब अगर जो केस हमसे छूट रहा था, इस केस में क्या है कि अगर n नंबर्स को अब सम और प्रोडक्ट हमें इक्वल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर n/2 एक नंबर अगर हम ले लें, ठीक है, n/2 और n-1 नंबर्स, मान लीजिए n-1 नंबर, मान लीजिए -1 हम ले रहे हैं, ठीक है, -1 अगर हम ले रहे हैं, कितना है ये नंबर, -1 की फ्रीक्वेंसी n-1 है, ठीक है, n-1 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये एक नंबर अगर हम n/2 ले रहे हैं, अभी भी हम कोई भी n नंबर आप लीजिए उसका प्रोडक्ट और सम बराबर हो जाएगा। कैसे, आप जैसे देख लीजिए, आप मान लीजिए आप यहां से n नंबर्स, आप सॉरी इस केस में नहीं, -1 ये केस कब अप्लीकेबल होगा, लेकिन ठीक है, ये केस अप्लीकेबल होगा तब जब ये n की वैल्यू 4 से डिवाइड हो जा रही है, तभी एक केस और बनेगा। अगर n मॉड इक्वल टू, वहां पे n इक्वल टू 4 था अगले केस में, और यहां मॉड अगर n4 0 बन रहा है, तब इसके ये केस बन सकता है। कैसे बन जाएगा, अब इस देखिए, यहाँ पे एक नंबर n/2 ले लीजिए और सभी नंबर -1 ले लीजिए। तो इस केस में क्या होगा ना कि आप अगर यहाँ पे n/2 नंबर्स, मतलब यहाँ पे आधे नंबर का अगर आप सम करेंगे तो ये बनने वाला है, मान लीजिए n की यहाँ पे वैल्यू जो दिख रही है मुझे वो 8 दिख रही है, तो 8 में यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इस जगह पे क्या आएगा, ये 4 है समझ लीजिए, तो 4 -1, तो इसका जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है, 4 और इसका सम बन रहा है 2 बन रहा है, नहीं एक सेकंड, अगर ये n/2 है और ये -1 है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो 4 बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है, वो इसका प्रोडक्ट बन रहा है 4, क्योंकि 4 में से 4 है और यहाँ पे 3 नंबर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको n/2 करना है। यहाँ पे एक गलती हो गई है कि हमने यहाँ 9 नंबर्स ले लिया है, 9 नंबर्स नहीं, आपको 8 नंबर्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और अगर इनका इस 4 नंबर का यहाँ पे -1 है, ठीक है, इस 4 नंबर का अगर आप सम करेंगे तो ये भी -4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम इक्वल टू प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी क्या होगा आप देखिए, अब इस केस में आप n/2 -1 नंबर लेंगे। अब को ये नंबर जो है, क्योंकि n-1 नंबर्स निगेटिव -1 है, ठीक है, तो आप किसी भी n/2 -1 नंबर लीजिए, प्लस अगर ये वाला एक नंबर आप ले रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसको अगर आप कंसीडर कर रहे हैं n/2 के साथ, और ये n/2 -1 नंबर हमेशा इनका प्रोडक्ट -1 ही देगा आपको। क्यों, क्योंकि n/4 क्या है, डिविजिबल बाय 4 है, तो इसका मतलब ये नंबर्स n/2 वो इवन है,
ठीक है। n/2 अगर इवन है, उनमें से आप एक नंबर ये ले रहे हैं, ठीक है, n/2 नंबर्स अगर इवन है ये, ठीक है, अगर उनमें से आप एक नंबर n/2 ले रहे हैं तो बाकी n/2 -1 ये क्या हुए, ऑड हुए। अगर ये ऑड हुआ और सभी नंबर -1 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -1 आएगा। और अगर ये -1 हुआ, ये -1 हुआ तो n/2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -n/2, -n/2 हो गई। और अगर आप जो है जो लेफ्ट नंबर बचे, ठीक है, -1 कितनी बार, n/2 टाइम्स, ठीक है, n/2 टाइम्स। अगर ये n/2 टाइम्स अगर -1 ले रहे हैं आप, ठीक है, -1 प्लस, ठीक है, -1 अगर आप इसको n/2 टाइम्स करेंगे तो ये -n/2 आएगा। तो इसका सम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम -n/2 आ रहा है, और उसका प्रोडक्ट भी हम कितना बना पा रहे थे, -n/2 बना पा रहे थे, क्योंकि एक नंबर n/2 हम ले रहे थे और बाकी सभी जो नंबर बचे उस आधे n में, ठीक है, हम -1 उसकी जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट -n/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 जो आधे n बचे उसको हम -1 सभी ले रहे हैं, तो ये -n/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि ये n/2 किसी एक के साथ जाएगा, और जिसके साथ भी जाएगा उसका बाकी नंबर तो यही रहने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि n/2 सिर्फ एक ही नंबर है उस केस में, तो यही था इसका ऑब्जर्वेशन कि अगर हमारा पहले तो जीरो क्यू का वैल्यू जो क्यू एरे बनने वाला है वो तो 0 बनेगा ही बनेगा, एक आंसर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरा आंसर हमारा एग्जिस्ट करेगा जब n की वैल्यू 4 होगी, तो उस केस में आप सभी नंबर 2 ले लीजिएगा। और ये एक केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, और तीसरा केस क्या बन गया, सभी नंबर मैं -1 बना दूं और ये n/2 बना दूं, ठीक है, आखिरी नंबर। बट अब यही चीज है कि यार अब जो हमको क्या बोला था, उसको रीअरेंज करना है, तब जो मिनिमम आए वो हमें तब रीअरेंज करके जो सबट्रैक्ट करके जो निकले वो हमें निकालना था। तो अब इस केस में आप देखिए, जो हम n/2 है, ठीक है, और बाकी सारे नंबर -1 है, ठीक है, -1 है, समझ लीजिए, ठीक है, कितने नंबर हो गए, हाँ, ठीक है। तो अब ये n/2 आप किसकी पक्ष में लेंगे, मतलब कब लेंगे इसको, कहां पे, ठीक है, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी तो मैटर है कि n/2 इस पोजीशन पे रखेंगे, इस पोजीशन पे, क्योंकि अब जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ai माइनस मतलब pi माइनस qi करेंगे जो, तो उस समय कौन से पोजीशन पे है, क्योंकि pi पे भी तो डिपेंड करता है ना कि किससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, आप जो ये n नंबर्स दिए गए हैं ना p, आप उसको सॉर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट करने में क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे आखिरी में आ जाएगा, ठीक है, सबसे आखिरी में आ जाएगा सबसे बड़ा वाला नंबर। अब सबसे बड़े वाले नंबर्स में अगर आप n/2 माइनस कर रहे हैं तभी फायदा है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई इस तरह से बनता, मान लीजिए -2 इस केस बनता और 2, और अगर आप 2 में से मान लीजिए -2 करते, ठीक है, 2 आपको घटाना है। मान लीजिए n/2 की जो वैल्यू है, n/2 की जो आप नंबर ले रहे हैं वो 2 है, तो अगर आप -2 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, -2, फिर ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -4। अब इसका एब्सोल्यूट 4 दे रहा है, ठीक है, बट इस 2 में से अगर आप इसको घटाएंगे 2, ठीक है, तो 2 - 2 ये बन जाएगा 0। तो इधर इसलिए आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करके जो आखिरी नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है वहीं पे n/2 रखना है, ठीक है। नहीं, हर जगह आप नहीं रख सकते इसलिए क्योंकि मिनिमम नहीं आएगा वहां से, ठीक है। तो अब इसका बस यही था लॉजिक। इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं। ये देखिए इसका कोड, एक सेकंड, बस देखिए, पहले तो हमने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया है, इनटू m लिया है, और m को फिर वही 2 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि n मिल जाए, और v, और फिर उसके बाद n नंबर्स हमने ले लिया। अब उसका एब्सोल्यूट निकाल लिया, क्यों, क्योंकि 1 पॉसिबल जो बोला है ना वो तो है ही हमेशा, तो 1 पॉसिबल वो हमने ले लिया, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट, क्योंकि हमने मान लिया कि pi जो है, qi जो q, वो सभी नंबर्स क्या हो जाए हैं, उसके 0 हो चुके हैं, ठीक है। बस उसके बाद क्या कर दिया हमने, सॉर्ट कर दिया है। हमने बताया सॉर्ट क्यों किया है, ताकि उस जो n/2 अब जब रखेंगे ना तो वो बड़े, सबसे बड़े वाले जगह पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसका बस वैल्यू, अब इसका काम जो है अब यही होने वाला है, ठीक है, यही होगा इसका काम, सॉर्ट वाले का, और कहीं नहीं होगा इसका काम। अगर हाँ, अगर n की वैल्यू अगर 2 हुई, ठीक है, तो यार एक केस हमने बस यहाँ पे भूल गए थे कि अगर n की वैल्यू अगर हमारी पास 2 है तो ऐसे केस में 6 और 9 है, तो ऐसे केस में 6 और 6 हमारा जो q है वो कोई भी चीज बन सकता है, क्योंकि उसमें 2 ही नंबर्स हैं, तो उसका एक नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट,
एक नंबर क्या हो जाएगा सम, ठीक है। तो वो 2 नंबर क्या हो सकता है हमारा बराबर, हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ले सकते हैं। तो वहां से यहाँ देखिए 6,6 हो गया, ठीक है। तो अब क्या यहाँ 6,6, तो अब इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो जो भी एक डिफरेंस होगा, ये 6 बराबर है तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ 6 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट जो भी इनका दोनों का डिफरेंस होगा वो भी हमारा एक आंसर बन सकता है जब n की वैल्यू 2 हो तो, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 है तो ये ठीक है बस, और कंटिन्यू कर दीजिए उसके बाद, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो 4 और मॉड 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हम उसको क्या कर दिए हैं वहीं से कंटिन्यू कर लिए हैं। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 4 है तो एक टेम्प बना लीजिए, मतलब ग्लोबल मतलब इनिशियलाइज कर लीजिए टेम्परेरी वेरिएबल, और उसमें देख लीजिए कि अगर n की वैल्यू 4 है तो सभी 2 रखने पे हमारा q तो बन रहा है। अब देखते हैं शायद उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर कितना आता है, और जितना भी आएगा अगर वो मिनिमम कर पा रहा है आंसर को तो हम मिनिमम कर लेंगे, अदरवाइज उसको हम मिनिमम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस, और फिर उसके बाद आखिरी केस बचता है जब n मॉड 4 से डिवाइड होगा तो एक टेम्परेरी वेरिएबल बना के, अब सॉर्ट तो हम कर ही रखे हैं, तो इसके मतलब जो n/2 हमारा नंबर है वो सबसे आखिरी नंबर v ऑफ n-1 से ही हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, वो कर दिए हैं सब्ट्रैक्ट। और जो आखिरी 0 से लेके n-2 नंबर्स हैं उनमें हम -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये है, समझ लीजिए यहाँ पे vi माइनस ऑफ -1 कर रहे हैं आप, तो माइनस ऑफ -1 ही हो जाएगा +1, ठीक है। तो v ऑफ i +1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे वही है, ठीक है। बस अगर आंसर अभी भी मिनिमम हो पा रहा है तो उसको अभी और मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बस फाइनल इसको हम रिटर्न कर देंगे, आउटपुट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो फिर से आप देख लीजिए, ये प्योर ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम था, इसमें ज़्यादा हम कोई डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, थैंक यू।